सभी को नमस्कार। मैं दीपक गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल दीपक कॉमर्स एकेडमी में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे दो नए टॉपिक जनरल के, एक बैड डेट्स और एक चैरिटी। सो आइए स्टार्ट करते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स किसे कहते हैं? बैड डेट्स हमारा वो पैसा होता है जो या तो पार्टली और फुली रियलाइज़ नहीं हो पाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपने किसी को 1 लाख का माल बेचा, ठीक है जी, उधार पे बेचा है, तो आपके सामने क्या खड़े हो जाते हैं? डेटर्स, एसेट, एज एन एसेट, ठीक है। अब डेटर हो गया इंसॉल्वेंट। अब इंसॉल्वेंट का मतलब तो ये हो गया दिवालिया हो गया, उस पर 1 रुपया है नहीं आपको देने के लिए, तो आपके 1 लाख रुपये नील मान के चलिए, मतलब एज ए लॉस। तो वो चीज़ हो गई आपकी बैड डेट्स। अब मान लीजिए उसने आपको कह देता है कि मैं आपके 50 पैसे पर कंपनसेशन दे दूंगा एज ए 1 रुपी में, तो वो 1 लाख में आपके 50,000 दे देगा, तो आपके 50,000 बैड डेट्स हो गए। और अगर आपके 1 लाख के 1 लाख दे दे, मान लीजिए जो बैड डेट्स से जो पैसा मरा हुआ था और वो रिकवर हो जाए, तो उसे कहते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। अच्छा, बैड डेट्स की एंट्रीज़ कुछ इस टाइप से होंगी। जब अमाउंट रिसीवेबल नहीं होएगा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ये मैंने छोटा सा लिख दिया है, वैसे अगली लाइन में लिखा नहीं जाता, आपको समझाने के लिए लिख दिया है। अमाउंट जो भी होगा, ठीक है जी। अब ये एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हुआ है, एसेट कम हो रही है इसलिए क्रेडिट हुआ है। अब एक दूसरी एंट्री, जब हाफ पैसा रिकवर्ड हो जाए, कुछ पार्ट कवर हो जाए, कैश ये बैंक अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। ये तब है जब कुछ पैसा बैड डेट्स होगा। और एक एंट्री बैड डेट्स रिकवर्ड की, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। ये मैं आपको समझाने के लिए नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ, बट आपको पेपर में ऐसे नहीं लिखना, एक ही लाइन में लिखा जाता है, और नरेशन वगैरह आप अपने आप लिखेंगे। यहाँ पर कैश और बैंक इसलिए आए हैं क्योंकि आपके पैसे वापस आ रहे हैं तो एसेट बढ़ रही है, और ये बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी लायबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है। तो डिक्रीज़ इन लायबिलिटी और क्रेडिट, सॉरी एक्सपेंस सॉरी माय मिस्टेक, मैं लायबिलिटी बोल गया, एक्सपेंस। डिक्रीज इन एक्सपेंसेस आर क्रेडिट, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस आर डेबिट। ओके, आइए अब इसका सवाल देखते हैं। द क्वेश्चन विल बी ऑन स्क्रीन्स राइट नाउ। पहली ट्रांजेक्शन है 15,000 ड्यू फ्रॉम रमेश आर नॉट रिकवरेबल, तो ये फुल्ली बैड डेट्स है। तो डेट नहीं दे रखा है तो हम 1 लिख देंगे। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, परफॉर्म आप अपने आप बना लेंगे, मैंने तो क्वेश्चन आपको एक रफली समझाने के लिए बोल रहा हूँ। टू रमेश, नरेशन आप लिखेंगे बीन बैड डेट्स राइट ऑफ, कितने के? 15,000। सेकंड है हमारी मोहन हु ओड 20,000 हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट। मोहन जिसे हमारे 20,000 रुपये देने थे, ओड का मतलब होता है देने और ओन का मतलब होता है जो उन पर खुद पे होते हैं, ठीक है। दिवालिया होगा, ही पे 50 पैसे इन ए रुपी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, मतलब उसने 50% दिया, तो 20,000 में उसने 10,000 दिया, 10,000 के बैड डेट्स। तो यहाँ आएगा कैश अकाउंट डेबिट
बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू मोहन। ठीक है ना जी। नरेशन आप वही लिखेंगे। नरेशन मेन सिंपल सी ही होती है कि वही जो पहली लाइन होती है जिसने जो करा वही होती है, बीइंग वगैरह, बस ये फॉर्मेलिटी होती है, लिखनी जरूर पड़ती है। ठीक है जी। और फाइनल ट्रांजेक्शन है लास्ट, रिसीव कैश 5000 फॉर एज ए बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। पिछली साल हमने बैड डेब्ट लिखा था 5000 का। अब मान लीजिए कोई पैसा है, ये हम मान के चलते कि डूब गया, बट जब मरा हुआ पैसा मिलता है डूबा हुआ तो कितनी खुशी होती है। तो यही खुशी यहाँ पे इनको हुई होगी जनाब को। तो इन्हें 5000 रुपीज़ मिल गए हैं जो हमने लास्ट ईयर बैड डेब्ट राइट ऑफ कर दिए थे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड 5000 और ये 5000, क्योंकि ये मरा हुआ पैसा है इसलिए हमने बैड डेब्ट्स रिकवर लिखा है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं चैरिटी की, जिसे हम डोनेशन भी बोलते हैं। चैरिटी और डोनेशन का मतलब क्या होता है? दान करना। भाई आजकल दान पुण्य कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोग मोस्टली आजकल करते हैं। पहले के ज़माने में इतना नहीं होता था, बट आजकल ट्रस्ट वगैरह बहुत चीज़ें हो रही है। अब जो हम दान पुण्य करते हैं वो किस चीज़ का करते हैं? भाई गुड्स वगैरह का ही करेंगे जो हमने परचेज़ करी होंगी। अब जब हम परचेज आइटम को एज ए चैरिटी और डोनेशन देंगे तो हमारी वैल्यू तो बढ़ेगी नहीं, वैल्यू तो घटेगी, क्योंकि हम उसे सेल नहीं कर रहे, एज ए डोनेशन और एज ए चैरिटी दे रहे हैं। तो ऐसे केसेस में जो एंट्रीज होंगी वह कुछ इस प्रकार होंगी, चैरिटी और स्लैश डोनेशन, दोनों में से एक कुछ भी बोल सकता है। क्वेश्चन हमारा डेबिट। ठीक है, ये एक टाइप का एक्सपेंस है इसलिए डेबिट होएगा। टू परचेज अकाउंट। परचेज क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि ये हमने जो हमारा होता है परचेज अकाउंट यहाँ इसलिए क्रेडिट हुआ क्योंकि हमारी एक टाइप से एसेट होती है परचेज अकाउंट। भाई जो माल हमने खरीद चुके हैं अब वो नीचे डाउन हो रही है वैल्यू, तो वो हमारी एसेट थी। और जब एसेट डाउन होएगी, डिक्रीज़ होएगी, तो वो क्रेडिट होएगी। और इसके साथ जो इनपुट जीएसटी होती थी, जो हमेशा डेबिट होती थी, अब वो क्रेडिट हो जाएगी। टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसडीएसटी अकाउंट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। तो ये हमारी इस टाइप से कुछ ट्रांजैक्शंस होंगी। अब आइए हम एक सवाल कर लेते हैं। द क्वेश्चन विल बी ऑन स्क्रीन राइट नाउ। पहली ट्रांजैक्शन जो है, विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज़ कॉस्टिंग 5000 प्लस IGST एट द रेट 12%। यहाँ सेल प्राइस 6600 दे रखा है। सेल प्राइस का कोई बेनिफिट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम उसे बेच तो रहे हैं नहीं, अब हम विड्रॉ कर रहे हैं। तो ड्राइंग्स है, एक्सपेंस है हमारा, और गुड्स के उसमें कर रहे हैं, तो पर्सनल यूज़ में कर रहे हैं, तो हमारी परचेज़ ही तो जाएगी परचेज़ में से। तो इसकी एंट्री होएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू IGST। IGST कितनी है? 12%, 12 पंजे 60। तो ये हो गए 5000, ये हो गए हमारे 600, तो ये हो गए हमारे टोटल 5600। नेक्स्ट है गुड कॉस्टिंग 500 गिवन एज चैरिटी। ठीक है जी। द गुड्स वाज परचेज बाय पेइंग CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच। 500 के गुड्स थे, एज ए चैरिटी दे दिए, दान में दे दिए। अब उन पे 6% CGST और SGST है। आइए इसकी ट्रांजैक्शन करते हैं। चैरिटी में दिए हैं
तो लिखेंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज घटती है हमारी, टू CGST अकाउंट टू SGST अकाउंट। कितने के गुड्स थे हमारे? 500 के 6% आप कैलकुलेट करेंगे तो इतने निकलेगा फिर, सॉरी 560। अब लास्ट जो एंट्री है वो हमारी बहुत ही सिंपल, ये हमारी फर्स्ट, ये हमारी सेकंड। मैं आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, पेपर में आप पूरा परफॉर्मर वगैरह बनाएंगे, और किसी को ज़्यादा दिक्कत है तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है। ए चेक फॉर 5000 रिसीव फ्रॉम राजीव वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड रिटर्न डिसऑनर। इसकी डिसऑनर की एंट्री कुछ इस टाइप से होएगी। अब राजीव से हमें चेक आ गया था, तो राजीव तो हमारा डेबिट होएगा क्योंकि हमारे पास चेक आ गया। पहले तो इसकी एंट्री होनी चाहिए थी बैंक अकाउंट डेबिट टू राजीव अकाउंट। रीज़न ये, इसका रीज़न बताता हूँ, वो एंट्री हम लिखेंगे नहीं पर उसका रीज़न बता देता हूँ। चेक आ गया तो बैंक अकाउंट हमारी एसेट इंक्रीज़ हो गई, राजीव हमारा डेटर था और एसेट था तो वो चला जाता है, ठीक है। बट इन्होंने कहा है वो डिसऑनर्ड हो गया, तो डिसऑनर्ड के बाद राजीव फिर से हमारा स्टिल हमारा डेटर इंक्रीज़ हो गया, तो इसलिए राजीव अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और चेक हमारा डिसऑनर हो गया, तो हमारी एसेट तो गई ना। कितने से है? 5000 और 5000, ठीक है जी। तो ये थे आपके बैड डेब्ट्स और चैरिटी के कॉन्सेप्ट। 2 क्लास और लूँगा। नेक्स्ट क्लास में आपको गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन एज सैम्पल्स, लॉस बाय फायर, इंश्योरेंस क्लेम, एक क्वेश्चन इस पे कराऊंगा, और एक और क्वेश्चन है फिक्स एसेट्स को सेल करने वाला। आपका पूरा जनरल का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। फिर उसके बाद प्रैक्टिस आपकी अपनी है, और किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सअप क्वेरी करेगा, कॉल कोई नहीं करेगा, ठीक है जी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।